नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 25 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 26 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके पहले बता दूं, अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे आपको मिलता रहता है, साथ ही चार्ट एनालिसिस और मार्केट रिलेटेड खबरें भी आपको प्राप्त होती रहती है आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर, तो ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मेटल में एपीएल मेटल इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए मेटल इंडेक्स क्या कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। मेटल इंडेक्स ने नीचे से आप देखेंगे तो हैमर पैटर्न बना रखा है। देखिए ये रिवर्सल के संकेत देने की कोशिश कर रहा है मेटल इंडेक्स, यानी कल आपको मेटल में एक अच्छे अप ट्रेंड की सिग्नल मिल सकता है। अगर ये अपने हाइयर जोन को ब्रेक करे, 5750 के ऊपर ट्रेड करे मेटल का इंडेक्स, तो आपको मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट मिल सकता है। इसके हिसाब से अगर हम एपीएल अपोलो को ये बात करें तो एपीएल अपोलो 760 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पिल्ट होने के बाद ये 760 पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है नीचे। देखिए ये जो जोन था इसके पास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये तोड़ के नीचे आ चुका था, ये तो कमज़ोर हो गया। अब ये कमज़ोर हो गया तो जब तक स्टैंड लाइन के ऊपर नहीं आएगा 825 के ऊपर से या 30 के ऊपर, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग रहने देंगे। नीचे एक सपोर्ट एरिया पर है 750 पर। इस पर डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू लंबा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तब तक आप इसको बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। अगर ये क्योंकि स्टॉक्स तो ख़राब नहीं है, स्टॉक से बढ़िया फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, तो 700 के आसपास इसको एक अच्छा सा सपोर्ट मिलता है। अगर इस जगह पर आए तो यहाँ पे भी बाइंग बन सकती है, फिर यहाँ से रिटर्निंग के चांस बनेंगे, यानी कि बाय ऑन डीप करके एपीएल अपोलो में व्यू लेके चल सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो 1532 के आसपास में ट्रेड कर रहा है अडानी इंटरप्राइजेज। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो इसने भी बिल्कुल उसी तरह का हैमर पैटर्न बना के रखा हुआ है अप साइड में। अब कल अगर ये 1550 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आपको 1600 के टारगेट एक दिन में ही दिखा सकता है अडानी इंटरप्राइजेस। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने थोड़ा सस्टेन कर रहा है, लेकिन नीचे इसके पास एक जो सपोर्ट जोन है वो है 165 के आसपास में। देखिए ये एरिया इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, पहला है 170 और दूसरा है 165, और अभी ट्रेड कर रहा है 174 के पास में। तो कल अगर ये ब्रेक करता है 173 को नीचे तो 170 और 165 के लेवल दिखा सकता है। अगर ऊपर ब्रेक करता है 178 को तो ये फिर पॉजिटिव मूवमेंट में चला जाएगा और ये टारगेट ऊपर 85 की तरफ फेंकेगा। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने आज डोजी बनाया। देखिए ध्यान से, अगर ये अपने 478 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 485, 490 और 495 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है हिंडाल्को। कंटिन्यू आप देखेंगे तो पूरा वीक पिछला जो ये रेड में रहा है और ये एक मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बन सकते हैं हिंडाल्को में। फिलहाल मैं आपको एक वॉल्यूम इस पर लगा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या वॉल्यूम अभी थोड़ी ठीक ठाक है, वॉल्यूम ऐसे गड़बड़ नहीं है, बस अपने हाई जोन को ब्रेक करें तो मज़ा आ जाए। हिंद जिंक की बात करें 323, 325 का एक रेजिस्टेंस एरिया आता है, बार बार इसको 325, 330 यही रेजिस्टेंस एरिया आता है और इसी रेजिस्टेंस एरिया में ये घूमता रहता है। लेकिन जब भी ये 330 को ब्रेक करता है ये बहुत तेज़ी से ऊपर के साइड में भागता है। देखेंगे आप, मैं थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ आपको। 330 के ऊपर ये जितनी बार भी गया है वो उतनी बार इसने मूवमेंट किया। आप देखें यहाँ से 330 को ब्रेक किया, ऊपर कर गया। ये जब भी 330 को ब्रेक करता है एक रैली दिखाता है अप साइड में। ठीक है, तो इसको हम वेट करेंगे। कल वापस अगर 330-31 को ऊपर ब्रेक करेगा तो हम 335 से 40 के इंट्राडे टारगेट ले सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, हालांकि उस एरिया के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज इसने पॉजिटिव में क्लोज किया है लगभग 1%। कल अगर ये 678 के ऊपर, 680 के ऊपर निकलता है तो ये आपको 700-710 के टारगेट दिखा सकता है। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में भी सेम वही कंडीशन है, 440 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 440 के बाद 460 तक के टारगेट दिखाने की क्षमता रखता है। मोइल में थोड़ी सी परेशानी है कि मोइल में बाउंस आने के चांस, तो इसने नीचे देखिए ये 3 से 4 बार इस एरिया को टच किया है ना, इस एरिया के पास में अपने आप को टच किया है। अगर इसी एरिया के पास में होल्ड कर गया तो यहाँ से रिकवरी आने के चांस बनते हैं, यानी 155 के नीचे, 155 के नीचे अगर आ गया तो 150 के टारगेट देगा, और ऊपर अगर बाउंस करता है 162 के ऊपर तो 170 के टारगेट दिखाएगा। एनएमडीसी की बात करें तो इसने तो बहुत ही ख़राब स्थिति है इसका। अभी फिलहाल एनएमडीसी थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है। इसका हम लोग ज़रा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए ये 200 डे के नीचे ट्रेड करने लग गया, यानी कि थोड़ा तो टेक्निकली भी कमजोर है और मूविंग एवरेज से देखें तो वो भी आपको कमजोरी ही दिखा रहा है। एक सपोर्ट एरिया है 133 के आसपास में, 133 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये नीचे 138 को ब्रेक करता है तो 133 तक आने के चांस बनाएगा। 150 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें, ऊपर की साइड में 106 से 7 का एक लेवल है, ब्रेक करेगा तो 110 तक के टारगेट दिखा सकता है। रत्नामणि मेटल्स देखिए ये
2300 और 2200 के बीच में फंसा हुआ था जी, बार बार है ना। ये 2300 का ऊपर लेवल रखा है और नीचे की साइड में 2200। अब 2200 के नीचे आ गया तो ये कमज़ोर हो गया, 2200 के ऊपर जाएगा तो फिर ये मजबूत हो जाएगा। सेल की बात करें 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 120 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, 120 के नीचे आए ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये कमजोरी रहेगा। कल अगर 114 के नीचे ब्रेक करता है, 114 के नीचे आता है तो 110 के आपको टारगेट दिखा देगा, और दूसरा टारगेट आपको दिखा सकता है 105 तक, यानी 105 से 110 का टारगेट दिखा सकता है। आप देखें यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के पास में होल्ड करने की कोशिश करेगा, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर सीधे 105 तक गिर जाएगा। टाटा स्टील 1293 से के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए टाटा स्टील भी सेम, एक दिन भी पिछले सप्ताह से अगर हम देखें तो एक दिन भी इसने ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, सारा दिन सारा सप्ताह हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, रेड में बिताया, रेड में, यानी कि कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ है। तो शॉर्ट कवरिंग के चांस तो मेटल में बनते हैं। दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के चांस बनेंगे, जिसकी बात करूँ, जिसमें से एक है मेटल, इसमें शॉर्ट कवरिंग के चांस आपको बनेंगे, और एक दूसरा इंडेक्स है जिसकी बात आगे हम करेंगे। तो फिलहाल अगर ये ऊपर की साइड में टाटा स्टील ब्रेक करता है 1315 1316 को, तो आपको अच्छा मूवमेंट 1350 तक के टारगेट दिखाएगा। वेदांता की बात करें, वेदांता में भी सेम कंडीशन है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस एरिया है 335 से 340, अगर वो ब्रेक करेगा तो 360 तक के टारगेट दिखा सकता है। बिलस्पन कॉर्प, ये स्टॉक था मजबूत था, लेकिन जब तक 200 के ऊपर रहेगा मजबूत रहेगा, उसके नीचे आएगा तो खराब हो जाएगा। 125-26 इसके नीचे आने पे कमजोर होगा, 120 के टारगेट, ऊपर 140 के ऊपर निकलेगा तो 150 से 60 के टारगेट दिखाएगा बिलस्पन कॉर्प। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे अपना व्यू। अब चलेंगे ज़रा आईटी स्टॉक्स की तरफ, और देखते हैं कि आईटी में निफ्टी का आईटी आखिर कौन सा स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग पहले इंडेक्स की बात करेंगे। इंडेक्स में भी देखते हैं तो ये पूरा सप्ताह आपको प्रॉफिट बुकिंग का सप्ताह चल रहा है। ये पहले दीपावली में जैसे बख्शिश दिया जाता है ना, बस बख्शिश FPI और DI लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टाफ को बख्शिश देने के लिए लगता है सारा सेल कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉफिट बुकिंग के जोन है, कोई बात नहीं, धनतेरस आएगी, खरीदारी भी हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल है आईटी का 34,550, उसके ऊपर रहा तो ठीक है, नीचे आया तो और गिरावट बढ़ेगा, यानी कि 35,000 का एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग दे रहा है ये, लेकिन 34,500 हमारा एक सपोर्ट है, अगर उसके नीचे आएगा तो ये और गिरावट दिखाएगा। ऊपर अगर ये 35,500 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से बिरला सॉफ्ट पे आपको सबसे पहले नज़र रखना है। और बिरला सॉफ्ट का जो लेवल था 420, जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो हम लोग भी यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये बेचारा काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में फंसा है, पड़ा है। यहाँ से एक छोटा सा रेंज बनाया है, उस रेंज को इसने फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर गया, और नीचे भी इसने एक रेंज बना लिया है। अब इसी रेंज में ये चल रहा है, इस रेंज के ऊपर या नीचे जहाँ भी जाएगा अब तेज़ गिरावट या तेज़ खरीदारी आएगी। 385 के नीचे आता है, सेल हो जाएगा 380 से 370 के लिए, और अगर इसी रेंज में रहता है तो जब तक 440 के ऊपर नहीं जाए तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। इंट्राडे में एंट्री कर सकते हैं, 420 के ऊपर जाएगा तो 440 के टारगेट मिलेगा इंट्राडे में। तो बिरला सॉफ्ट पे खास नज़र बना के रखिए। बिरला सॉफ्ट 40 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो 40 पॉइंट का रेंज काफ़ी अच्छा रेंज है। अगर इसके ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तो आपको गिरावट या बढ़ोतरी भी उसी प्रकार की दिखाई देगी। अभी देखिए बिरला सॉफ्ट बिल्कुल इसी, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो बिरला सॉफ्ट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को नीचे आके ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा कमज़ोर तो हो ही चुका है, लेकिन अगर जब तक ये सपोर्ट एरिया के ऊपर है ना 390 के ऊपर, तब तक ठीक ठाक है। HCL टेक की बात करें तो ये भी देखिए HCL टेक की भी पिटाई हो गई। तो HCL टेक कहाँ था, 1372 कहाँ गया, 11 डिस्काउंट हो चुका है, यानी प्राइस डिस्काउंट इज एवरीथिंग है ना, सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है। 1200 के ऊपर निकलने के बाद फिर से तेजी आ सकती है 1220 से 1240 के लिए। इन्फोसिस 1700 का इंपॉर्टेंट होल्ड कर रहा है लेवल। देखिए 1700 का लेवल इसके लिए ब्रह्म रेखा है, ये जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी एक्यूमुलेट किया था अपने आप को, उसके बाद वो ऊपर की साइड में भागा। तो 1700 का ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, उसके आने पे नीचे आने पे खराब होगा। अप साइड में अगर ये ब्रेक करता है 1730 को, तो ये 1760 के लेवल दोबारा दिखा सकता है। टाटा इलक्सी बहुत सुंदर 5750, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 5750 के नीचे कल दोबारा निकलता है, सेल मार दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। 5750 के नीचे सेल मारिए, आपको टारगेट 5600 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। वहाँ से आपको 200 पॉइंट गिरावट आ जाएगी। माइंट्री की बात करें, माइंट्री ने देखिए आप नीचे के लो लगाया था 4200 का, और 4200 से फिर रिकवरी भी उसी तरह से दिखा है, माने 200 पॉइंट का रिकवर कर जाना बड़ी बात है अपने आप में, है ना। 4200 से 4400 पे जाके क्लोज करिए, तो रिकवरी तो दिखा, लेकिन 4600 का रेजिस्टेंस है। ऊपर 4600 को ब्रेक करेगा तो 4700 से 4800 के टारगेट बनेंगे। माइंट्री के बाद अगर बात करें विप्रो की, तो विप्रो देखिए बिल्कुल क्लासिकल पैटर्न, इसको क्या कहते हैं क्लासिकल। आप देखेंगे कैसे क्लासिकल, आप देखिए ऐसे करके एक धूमकेतु का पूछ बनाया है, और वही पूछ इधर से बनाया
है ना। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये एकदम बिल्कुल क्लासिकल पैटर्न बनाता है। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न में ट्रेड कर रहा है धूमकेतु। जरा मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, देख करके अच्छा लगेगा। ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। यहाँ डबल कर्व देखिए यहाँ है, और इसको यहाँ से जोड़ देते हैं हम लोग। फिर इसको यहाँ से पैटर्न पकड़ेंगे और ये एक धूमकेतु पैटर्न इसने डेवलप कर दिया है ना। ये है धूमकेतु पैटर्न। कैसे धूमकेतु का जो पूंछ होता है, देखा है ना पूंछ आप लोगों ने, कैसे धूमकेतु तारा का पूंछ चलता है, बड़ा पीछे में चलता रहता है, तो बिल्कुल उसी तरह का ये पूंछ बना के ट्रेड करने की कोशिश कर। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहा है। देखिए यहाँ से हम एक लाइन और ऐड करेंगे तो पता चलेगा ये एरिया इसके लिए बहुत ख़राब एरिया है। इस एरिया के ऊपर इसको रहना है, यानी 700 के ऊपर, 695 के ऊपर रहेगा तो मजबूत रहेगा, अगर इसके नीचे रहेगा तो ख़राब रहेगा। तो 660 के नीचे जाएगा तो सेल कर देंगे 640 के लिए, और ऊपर जैसे 700 के ऊपर आएगा बाय कर लेंगे। टेक महिंद्रा, 1535-40 के ऊपर निकलने के बाद रैली मिलेगा 1560 के लिए, आप बाय करके चल सकते हैं 1535 के ऊपर। टीसीएस हैमर बनाया, बेहतरीन, कल मुझे उम्मीद है ये गैप अप खुलना चाहिए। अगर आप साइड में 3520 के ऊपर निकलता है तो आपको 3600-3620 के टारगेट मिलेंगे। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में भी थोड़ी कमजोरी है, 5400 के ऊपर जब तक कोफोर्ज नहीं जाएगा कुछ भी नहीं करे। बड़े बड़े विक्स बना रहा है सारे स्टॉक्स, मानी रिकवरी तेज दिखा रहा है। नौकरी, इन्फोएज 7400 से आ गया 6000 पर, है ना, 5900 पे आ गया। देखिए कितनी पिटाई हुई है और कितना बड़ा प्रॉफिट बुक किया गया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि किस हद की सेलिंग हुई है। मैं आपको सेलिंग का डेटा दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि क्या गजब सेलिंग हुआ। तो इन्फोएज में 5850 के नीचे निकलने पे और सेलिंग बढ़ेगा, जो कि 5600 तक लेके इसको आ सकता है। उसको अगर ऊपर जाना है तो 6100 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। एलटीआई की बात करें तो एलटीआई देखिए गैप को फिल कर लिया। जो जो लोगों ने गैप को ओपन किया था वो सारे लोगों ने गैप को फिल करके काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इस गैप के ऊपर रह गया तब तो ठीक है, अगर गैप के नीचे आ गया तो कमजोर हो जाएगा। 6200 के नीचे निकलने पर सेलिंग कर सकते हैं दोबारा से। एम्फासिस में लेवल अभी खुल नहीं रहा, 3300 के ऊपर नया लेवल खुलेगा 3400 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल की बात करें तो आज की गिरावट देखिए, जस्ट डायल को मतलब किसी ने लग रहा है ना पकड़ के धो दिया है ऊपर से, माने सब दिन पिछले कई तारीख से, अक्टूबर मंथ से जो शुरुआत इसकी गिरावट की हुई है तब से शुरुआत से गिर ही रहा है बेचारा, है ना। 7 अक्टूबर से जो गिरावट दिखाया है तो अभी तक वो रेड में ही चल रहा है, 700-800 हो गया बेचारा, है ना। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पे, देखिए एक सपोर्ट एरिया है, उसी जगह पर ये आने की कोशिश कर रहा है। और इस जगह पर हम एक लाइन लगा देंगे तो आएगा 780 का प्राइस, 790 से 780। इसके ऊपर अगर है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी। 775 के नीचे आने पर और सेलिंग बढ़ जाएगा, जो कि इसको लेके आएगा 700 के एरिया पर, 720 से 700 के एरिया पर। ऊपर जाने के लिए कम से कम 820 के ऊपर ट्रेड करना होगा, देन आपको जस्ट डायल में अच्छा मूवमेंट बनेगा 840 से 860 का। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद दोस्तों आईटी पे अपना व्यू। अब चलेंगे ज़रा फार्मा की तरफ, और फार्मा के बाद फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। तो हम लगा दिए यहाँ पे फार्मा, और फार्मा में हम लोग सबसे पहले फार्मा इंडेक्स की बात करें। अब देखिए फार्मा इंडेक्स, तो मैंने क्या कहा था कि शॉर्ट कवरिंग अगर आना है तो 2 सेक्टर है, एक पहला मेटल है और दूसरा ये फार्मा है। फार्मा कोरोना की वजह से तो हवाई जहाज हो गया था, बहुत ऊपर भागा, लेकिन सारे लोग पीट पाट के इसको बराबर कर दिए जब से कोरोना ठीक ठाक हो गया लगभग। लेकिन आज अगर देखते हैं इंडेक्स में तो इसको नीचे से रिकवरी शानदार मिला। इसको नीचे से आप रिकवरी देख रहे हैं किस तरह से रिकवरी मिला है, माने इसने लो लगाया था 13,637 का इसका इंडेक्स, और क्लोजिंग कर रहा है 13,943 में, मतलब लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी इसने दिखाया। तो ये बड़ी बात है 300 पॉइंट की रिकवरी। कल अगर ये 14,000 के ऊपर निकलता है तो आपको फार्मा में एक उबाल, फार्मा में एक बवाल देखने को मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव चीज़ फार्मा में देखने को मिल सकता है। नज़र रखेंगे फार्मा के बेहतरीन स्टॉक्स पर, अगर ये ऊपर की साइड में 14,000 को ब्रेक करता है तो। इस हिसाब से औरबिंदो फार्मा की बात किया जाए तो औरबिंदो फार्मा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये देख लेते हैं। देखिए औरबिंदो फार्मा 685 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल पिछले बार यहीं से बाउंस किया था। आप देखेंगे 680 से बाउंस किया था, हालांकि आप कहेंगे 680 से तो बाउंस नहीं किया था सर, नीचे 660 का लो लगाया था, बिल्कुल, यानी ये एरिया वापस उसी एरिया पर आ चुका है जहां से ये बाउंस करता है। तो आप नज़र रखें इस एरिया के आसपास इसको बाउंस के चांस मिलेंगे अप साइड में। कल अगर ये 600
कितना का लेवल आ रहा है 700, 695 से 700 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक माहौल मिल जाएगा अपसाइड के। 695 से 700 के ऊपर ये 720 तक लेके जा सकता है। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में तो कुछ पता नहीं, इंटरनल कुछ मामला है, जिस तरह की गिरावट ये दिखा रहा है कुछ ना कुछ इशू तो ज़रूर है। जब तक 330 के ऊपर नहीं जाएगा बायोकॉन तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। 330 के ऊपर जाने के बाद ही नया मूवमेंट इसमें बनेगा और ये आपको लेके जा सकता है अपसाइड में 340 से 350। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला हेल्थ केयर ये सारे दिन सारा महीना ये पूरा का पूरा रेड में बिता रहा है, लेकिन नीचे से आज रिकवरी भी दिखा रहा है। 505 से 506 का लेवल है, अगर कल ऊपर ब्रेक करता है तो 520 के इंट्राडे टारगेट बना सकता है। सिप्ला ने थोड़ा सा होल्ड किया क्योंकि अपने 200 DMA के पास सपोर्ट कर रहा है। कल अगर ये 920 के ऊपर निकले तो मूवमेंट करेगा 940 के लिए। डिवीज लैब भी सेम कंडीशन में 5100 का लेवल है, अगर ब्रेक करता है तो 5200 के लेवल। डॉक्टर रेड्डी 4676 के पास एक पॉजिटिव मूवमेंट किया है, 4700 के ऊपर निकलेगा तो 4800 के टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो गया, ज़बरदस्त के पिटाई हुआ है इन लोग का फार्मा का, मतलब जितना तेज़ी से ऊपर की साइड में गया था उसके दुगने तेज़ी से नीचे आया है, लेकिन ऐसा ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। स्टैंड लाइन के ऊपर अगर वापस ट्रेड करे 500 के ऊपर निकल जाए तो मूवमेंट बन जाएगा फिर से। लुपिन का लेवल है 950 के ऊपर जाएगा लुपिन तो आपको 970 और 990 तक के टारगेट मिलेगा। लुपिन अपने एक ट्रेंड लाइन का प्रीवियस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले रहा है, ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देखिए है ना, इसी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से होल्ड करता है, ऊपर जाता है, होल्ड करता है, ऊपर जाता है, होल्ड ऊपर। तो आज भी उसी तरह से बिहेव किया है। कल अगर निकलता है 935 के ऊपर तो फिर 950 और 965 के टारगेट बना सकता है। PEL की बात करें काफ़ी अच्छा, 2620 के ऊपर निकलेगा 2700 के टारगेट। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें, स्ट्राइड्स फार्मा अपसाइड में 550 के ऊपर निकलेगा तो नया मूवमेंट बनेगा। अगर नीचे ब्रेक करता है 528 को तो ये 500 तक जाने के चांसेस बना रहा है। सन फार्मा 820 के ऊपर निकलेगा तो 840 का टारगेट, नीचे ब्रेक करके 800 को तो सेल करेंगे 780 के लिए। टोरेंट फार्मा लास्ट टाइम इसमें मूवमेंट आया अच्छा से, 3150 का रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी उसके ऊपर निकलेगा तो 3250 के टारगेट। वोकट फार्मा की बात करें, वोकट फार्मा ने भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल को, सारे लोगों ने लेवल को ब्रेक करके बैठा हुआ है। अब जब तक इसके ऊपर ट्रेड ना करे 455 से 56 तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, उसके ऊपर जाएगा तो 475 का टारगेट। नोवार्टिस की बात करें तो नोवार्टिस देखिए 200 DMA के पास ट्रेड कर रहा है, 730 के नीचे जाने पे सेल कर देंगे 700 के लिए, ऊपर बाउंस करता है तो 765 के ऊपर निकलेगा तो 800 का टारगेट। ग्रेनुल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेनुल्स इंडिया देखिए कैसे फंसा हुआ है जगह पर। ग्रेनुल्स इंडिया इस के चैनल के ऊपर निकले 325 330 के ऊपर तो अच्छा मूवमेंट बनेगा, जो 340 से 350 तक लेके जा सकता है। अगर इस चैनल के नीचे ट्रेड कर गया 310 तो कमजोर हो जाएगा, सेल करेंगे 300 के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें 3493 के आसपास ट्रेड कर रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब। ऊपर के जाने के लिए इसको ब्रेकआउट चाहिए 3550 का, 3550 को ब्रेक करेगा 3650 के टारगेट। एस्ट्राजेनिका 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है और अपने प्रीवियस सपोर्ट को होल्ड करा। आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट था और वो सपोर्ट यहाँ पे है। अगर इस लेवल को कल ब्रेक कर जाता है 3000 के नीचे तो और गिरावट बढ़ेगा, 2900 तक जा सकता है, 2900 तक, तो संभल कर रहे। और अगर बाउंस होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ से यहाँ से बाउंस होकर ये 3100 के टारगेट, 3050 से 3100 का टारगेट आपको दिखा सकता है। अब चलेंगे ज़रा दोस्तों फाइनेंस स्टॉक की तरफ। फाइनेंस स्टॉक में कौन सा स्टॉक है? बजाज फिनसर्व 18,000 के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आया है, 571 पॉइंट ये डाउन है। अब ये नीचे की साइड में एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, अगर ये होल्ड करता है 17,850 को तब तो ठीक है, नहीं होल्ड कर पाए तो ये डायरेक्ट गिर जाएगा 17,400 तक। अप साइड में जाने के लिए कम से कम 18,350 को ब्रेक करना होगा, जो इसको 19,000 लेके जा सकता है। बजाज फाइनेंस दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस और चार्ट प्राप्त करने के लिए, साथ ही मार्केट रिलेटेड खबरें भी आपको प्राप्त होती रहती है। स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग कॉल सब आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। वहाँ पे भी ये सारी सुविधा आपको मिल जाती है, तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। बजाज फाइनेंस की बात करें 7800 7800 के ऊपर निकलेगा 8,000 के टारगेट, 7,600 के नीचे निकलेगा 7,400 का टारगेट। चोला फाइनेंस 620 का हाई लगाने के बाद नीचे गिर रहा है, गिरने देंगे, 600 के ऊपर निकलने के बाद दोबारा मूवमेंट बनेगा, नहीं तो अगर ये किसी कारण बस 560 के नीचे आता है तो कमजोर हो जाएगा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, सेफ ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो जो रिस्की ट्रेडर है 240 के ऊपर पोजीशन बनाए। LNTFH की बात करें तो देखिए कैसे इसने 95 का हाई लगाने के बाद जो गिरावट दिखाया 200 के नीचे आने के बाद तो और भी खराब हो गया स्थिति।
अब इसके पास एक सपोर्ट है, पहला सपोर्ट पे तो ये होल्ड कर रहा है, अपने आप को रोका है, लेकिन कल जैसा कि दिख रहा है 81 के नीचे निकलेगा तो आपको 77 से 76 तक के लेवल दिखा देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये 420 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। M&M फाइनेंस की बात करें अपसाइड में तो M&M फाइनेंस में भी सेम कंडीशन है, 190 के ऊपर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नीचे ब्रेक करता है 178 तो सेल करेंगे 175 से 170 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें जब भी डिप मिले बाय करके चल सकते हैं। मुथूट कैप की बात करें 410 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मुथूट फाइनेंस की बात करें इसका लेवल जो आ रहा है 1560 से 70 का आ रहा है, फिलहाल अगर नीचे अगर ट्रेड करता है 1500 का तो सेल कर देंगे 1480 से 1460 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसमिट सारे टारगेट डन करने के बाद 52 वीक हाई लगाने के बाद वहीं पे सस्टेन कर रहा है और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अप साइड में ये अच्छा स्ट्रेंथ भी हमें दिखाता हुआ मिल रहा है। ये देखिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है, दोबारा से इस लेवल के ऊपर चल गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेवल आ रहा है 1540, उसके बाद 1600, 1560, 1600 तक के टारगेट भी आपको मिल सकता है ऐसा ट्रांसफिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा व्यू। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं और टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं मार्केट रिलेटेड खबरें प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।